नहीं फैन, आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड नंबर 9। अब तक हमने देखा चाइल्ड एम्पायर ने बागमा को बचा लिया था। बागमा चाइल्ड एम्पायर से पूछता है कि वो उस रोबोट जी फाइव से डरने के लिए रुका क्यों नहीं। चाइल्ड एम्पायर कहता मोस्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये मोस्टर से डरना इतना जरूरी नहीं है। बागमा कहता हीरो का काम तो मोस्टर को मारना है ना। चाइल्ड एम्पायर कहता है हमारा काम है, लेकिन अभी तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और तुम्हें ठीक टाइम मुझे ऊपर ले जाना है और अभी टाइम लड़ने का नहीं है। भागते भागते बागना थक गया था और लोगों को रास्ते में फिनिक्स मैन की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर बागमा डर जाता है। चाइल्ड एम्पायर कहता है डरो मत, मैं उसे पहले ही मार चुका हूँ। बागमा कहता है दिखने में तो डोंकट बर्ड जैसा है। चाइल्ड एम्पायर कहता है कोई फेमस कैरेक्टर है क्या। बागमा होता है कॉमेडी सीरीज का एक एक्टर है जिसमें डोंकट बर्ड बेवकूफ होता है और हमेशा मरता रहता है, लेकिन अगले एपिसोड में दोबारा से जिंदा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर चाइल्ड एम्पायर को थोड़ी टेंशन सी हो जाती है। बागमा कहता है तो सिर्फ टीवी शो में हुआ करता था और ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चाइल्ड एम्पायर मन में सोचता है मोस्टर का कोई ठिकाना नहीं होता है और हमें ये भी नहीं पता मोस्टर बनते कैसे हैं और क्या पता फिनिक्स मैन जो कॉस्ट्यूम पहन रखी है वो उसी कैरेक्टर जैसा हो और तब इनके पीछे फिनिक्स मैन की बॉडी चमकने लगती है और वापस जिंदा हो जाता है। गोरो गोरो ने मुझे कहा तुम्हें मौत को छू के वापिस आना होगा, ये सीक्रेट मोस्टर का स्ट्रॉन्ग होने का। अब यहाँ पे फिनिक्स मैन बिल्कुल अलग ही दिख रहा था। अब चाइल्ड एम्पायर ये देखकर उस पर अटैक करता है, लेकिन फिनिक्स मैन उसके अटैक को रोक लेता है और चाइल्ड एम्पायर फिनिक्स मैन के अटैक से अपना को बचा लेता है। वो बागमा को शील्ड के अंदर रहने को बोलता है और फिनिक्स मैन से डरने के लिए तैयार हो जाता है। फिनिक्स मैन दोबारा से अपना चोच वाला अटैक उस पर करने के लिए जाता है और इस बार वो चाइल्ड एम्पायर की सारी शील्ड्स को तोड़ देता है और चाइल्ड एम्पायर इस अटैक से दूर जाके गिरता है। फिनिक्स मैन अपनी नई पावर देकर काफी खुश हो जाता है और सोचता है मुझसे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैं बस नंबर 1 हूँ और जोर जोर से हंसने लगता है। अब चाइल्ड एम्पायर रोने लग जाता है। फिनिक्स मैन बोलता रोना बंद करो और इस बार मैं तुम्हें इतनी जल्दी मारूंगा तुम्हें दर्द का एहसास भी नहीं होगा। चाइल्ड एम्पायर कहता है डर की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मैं तो उस अपनी कमजोरी की वजह से रो रहा हूँ क्योंकि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर भी नहीं हो और ये मुझे यहाँ पे इतनी मुश्किल हो रही है और मैं सोचा नहीं था कि मुझे अपना अल्टीमेट वेपन अभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब चाइल्ड एम्पायर बड़ा सा मेटल सूट पहन लेता है और फिनिक्स मैन को जोर की लात मारता है और चाइल्ड एम्पायर को ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। बागमा कहता अगर तुम्हारे पास ये था तो तुम्हें इससे पहले इस्तेमाल करना चाहिए था ना। फिनिक्स बोलता है बच्चे की बात दम तो है और बागमा को छुड़ा के तुम्हें इसको पहन लेना चाहिए था और यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन तुमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। इसका तो सार्मा की कोई बड़ी कमजोरी जरूर होगी। चाइल्ड एम्पायर मन में बोलता है ज्यादा टाइम नहीं है, उसे एक अटैक में सब कुछ खत्म करना होगा। फिनिक्स मैन ऐसे उड़ के जाने लगता है तो चाइल्ड उसके पीछे पड़ जाता है और मिसाइल से उस पर अटैक करता है, लेकिन फिनिक्स बच जाता है। उसके बाकी अटैक का भी फिनिक्स पे कोई असर नहीं हो रहा था। अब फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्पायर पर अटैक करने लग जाता है। अब चाइल्ड अपने छोटे छोटे ड्रोन बाहर निकालता है, लेकिन फिनिक्स उनके अटैक उनकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। अब चाइल्ड एम्पायर से ब्लेड से अटैक करता है और मन में सोचता है मुझे इसे जल्दी हराना होगा क्योंकि 3 मिनट में सूट की पावर खत्म हो जाती है। अब फिनिक्स ही समझ जाते हैं कि सूट ज्यादा देर तक काम नहीं करता है। अब फिनिक्स बागमा की सीढ़ी पर अटैक करने लग जाता है जिस वजह से वो टूटने लग जाती है, लेकिन चाइल्ड बागमा को उठा लेता है और फिनिक्स पर लेकर अटैक करने लग जाता है। फिनिक्स मन में बोलता है मैं इस पर चुप कर अटैक करता रहूंगा और जब उसकी सूट की पावर खत्म हो जाएगी तब उसको मैं मार दूंगा, लेकिन तभी चाइल्ड एम्पायर उसके पास जाता है और उस पर इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है जो कि काफी खतरनाक अटैक था और अब वो फिनिक्स को एक जोरदार मुक्का ही मारता है, लेकिन फिनिक्स उसके अटैक को पकड़ लेता है और उसे जलाने की कोशिश करने लग जाता है और चाइल्ड पूरी सूट की पावर एक ही पंच में डाल देता है। वो फिनिक्स को उड़ाते हुए काफी दूर तक ले जाता है और सोचता है किसी दूसरे हीरो के पास ले जाएगा और दोनों मिलकर फिनिक्स को खत्म कर देंगे। वो फिनिक्स को लेकर उसे झंडे वाले कमरे में लेकर जाता है और उसे लग रहा था कि फ्लैशी फ्लैश यहाँ पर है, लेकिन फ्लैशी फ्लैश तो यहाँ पर था ही नहीं। वो तो यहाँ पर रास्ते ही भूल गया था और यहाँ पर तो उसका ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था। चाइल्ड एम्पायर को लगता है यहाँ पर कहीं फ्लैशी फ्लैश मर तो नहीं गया। वो देखता है फिनिक्स मैन दोबारा से जिंदा हो गया था, इस बार वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। बागमा चाइल्ड से कहता हमें ऐसे भाग देना चाहिए, लेकिन चाइल्ड कहता हमें सही पे खत्म करना होगा। फिनिक्स मैन बोलता टीवी शो बंद होने के बाद भी वो डोंकट बर्ड का कॉस्ट्यूम नहीं उतार पा रहा था। हर दिन वो अपनी इंसानियत खोता गया और वो कॉस्ट्यूम धीरे धीरे उसके शरीर का हिस्सा बन गई। उसे उसकी कॉस्ट्यूम को बहुत बार मारा गया, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिनिक्स मैन पर चाइल्ड एम्पायर कोई भी अटैक असर नहीं करता और वो चाइल्ड एम्पायर के एक हाथ को तोड़ देता है और बागमा को अपने पास ले लेता है और बोलता मैं इसे वापस ले जा रहा हूँ। वो चाइल्ड एम्पायर से बोलता तुम यहाँ पर हार चुके हो, बेशक यहाँ पर तो बड़ी तारीफ सुनने के लिए हीरो बने होगे, लेकिन अब यहाँ पर हार मान लो क्योंकि यहाँ पर मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। चाइल्ड कहता है मैं कोई यहाँ पे दिखावे का हीरो नहीं हूँ। फिनिक्स बोलता मुझे यहाँ पर लग रहा तुम यहाँ पर हार मान लोगे क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। चाइल्ड एम्पायर कहता है उस लड़ाई में अपना टाइम वेस्ट करता है नहीं जिससे मैं जीत ना सकूं। चाइल्ड मन में सोचता है इसकी पावर स्पीड काफी तेज हो गई है और उसे यही पता है कि मेरी सूट की लिमिट खत्म होने वाली है, लेकिन अभी मेरे पास मौका है। फिनिक्स में चाइल्ड एम्पायर को शुक्रिया करता है उसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक नई पावर का इस्तेमाल करता है और उनके चारों तरफ मॉन्स्टरों की लाशें पड़ी हुई थी। अब फिनिक्स मैन लाशों को जिंदा कर देता है जो कि ज़ॉम्बीज़ की तरह चाइल्ड एम्पायर की सूट पर अटैक करने लग जाते हैं। फिनिक्स मैन बोलता अब यहाँ पर इमोर्टल बन चुका हूँ और अब मैं अपनी लाइफ एनर्जी को बाहर भी निकाल सकता हूँ जिससे बाकी मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज़ की तरह जिंदा हो गए हैं और उसे खुद नहीं पता उसने ऐसा कैसे किया। चाइल्ड अब इन मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है और फिनिक्स को अपने पुराने दिनों की याद आती है जब उसकी बेइज्जती करके उसे शो से निकाल दिया
दिया गया था। अब फिनिक्स छोड़ के जाने लगता है। अब यहाँ पे अपने को गॉड समझने लगा था, क्योंकि ऐसे ही पावर ना गोरो गोरा ना रुचि के पास है। लेकिन तब इसके सालों चाइल्ड एम्पायर के ड्रोन आ जाती है, ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ी सी ड्रिल बन जाती है और उस पर खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। और अब चाइल्ड एम्पायर की सूट में सब 10 सेकंड की बार बची हुई थी। वो अपने सूट से बोलता है अटैक में सारी पावर डाल दे। वो अपने लिए करने हाथ बनाता है और उससे खतरनाक लेजर वाला अटैक करता है, जिस अटैक से फिनिक्स पूरी तरीके से जल जाता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि अंडरग्राउंड से निकल कर आसमान चले जाता है। आज अटैक में चाइल्ड एम्पायर का सूट खराब हो गया था और उसकी पूरी पावर भी खत्म हो गई थी। और वो सोचता से मोस्टर्स को कमजोर नहीं समझना चाहिए और पता नहीं बाकी हीरोज का क्या हाल होगा। लेकिन तभी वो देखता है इतने अटैक खाने के बाद भी फिनिक्स मैन नहीं मरा था और बोलता तूने मेरी कॉस्ट्यूम दिला दी, इसलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं है। चाइल्ड एम्पायर बनना सोचता है उसे सच में हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े अटैक से फिनिक्स मैन को कुछ भी नहीं हुआ। फिनिक्स बोलता तूने मेटल नाइट को देखा है ना, और अब मोस्टर टीम भी तुम्हारे सारे वेपन्स को निकाल लेगी और अब सही तरीके से मेरे पास आ जाओ, जिससे मैं तुम्हें आराम की मौत दूंगा। चाइल्ड एम्पायर उसे मना कर देता है क्योंकि उसका बैकअप आने ही वाला है। अब फिनिक्स जोर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है और उसके सूट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिनिक्स बोलता तुम्हें कर लगा तुम सूट छुप कर बच जाओगे, अब यहाँ पे बात है तुम्हें सजा देने की। लेकिन तभी वो जोर जोर से हंसने लगता है। बांगा पूछता है आखिर क्या हुआ। चाइल्ड कहता है मेरा गुदगुदी वाला रोबोट है, जब वो मेरे पास अटैक करने के लिए आया था तब मैंने उसकी कॉस्ट्यूम में गुदगुदी वाला रोबोट डाल दिया था और वो उसे तब तक गुदगुदी करता रहेगा जब तक वो मर ना जाए। वैसे खबर फिनिक्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे अंदर से काफी सेंसिटिव है। अब फिनिक्स में गुस्से में अपनी कॉस्ट्यूम ही फाड़ देता है और ये चाइल्ड एम्पायर का प्लान था और बाकी कॉस्ट्यूम चाइल्ड एम्पायर खुद फाड़ने लगता है। और हम देखते हैं गलती से फिनिक्स ने क्लेम और विंड को भी जिंदा कर दिया था। दोस्तों शायद अभी यहीं पर घूम रहा था, वो कहता पहले यहाँ पे काफी जोर की आवाज आ रही थी और अब यहाँ पे पानी भी टपकने लगा है और तब इसको फ्लेम और विंड भागते हुए दिखाई देती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या, और वो तो फ्लैश से लड़ रहे थे लेकिन उन्हें हुआ क्या और इसके पीछे जरूर फ्लैश का हाथ होगा। और तब उन दोनों को अपने सामने साइतामा दिखाई देता है और वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन से साइतामा को कुछ भी नहीं होता। फ्लेम कहता है पहले तो हम फ्लैश को मारना चाहते हैं, तो इसलिए हम तुमसे बाद में निपटेंगे। और इतना कहकर वो दोनों से भाग जाती हैं। साइतामा कहता है ये अंडरग्राउंड में नंगे क्यों घूम रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ चाइल्ड एम्पायर ने फिनिक्स मैन की पूरी कॉस्ट्यूम उतार दी थी और इसलिए उसकी पूरी पावर खत्म हो गई होगी और इसलिए अभी दोबारा से जिंदा भी नहीं होगा। बागमा कहता है इस क्लास हीरो ने कहा तुम्हारी हालत काफी खराब हो गई थी। चाइल्ड एम्पायर सबको बताता है कि उसने बागमा को ढूंढ लिया है और उसको लेकर वो ऊपर जा रहा है और बाकी हीरोज मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते रहे। लेकिन तब उसको जोम्बी मैन का मैसेज आता है और कहता है शुक्रिया तुम्हारे बिना हम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चाइल्ड एम्पायर को सबकी तरफ से थैंक यू बोलता है। चाइल्ड एम्पायर बागमा से कहता है तुमसे पूछना भूल गया था, क्या मॉन्स्टर ने सिर्फ तुम्हें किडनैप करा था। बागमा टेरो के बारे में कुछ भी नहीं बताता। चाइल्ड एम्पायर बोलता है ठीक है अब ऐसा बाहर निकलेंगे और ये एपिसोड इसी समय पे खत्म हो जाता है। कैसे लगा आज के एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं को नई वीडियो में।